दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ज्ञान केंद्र में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। व्हाट टू डू, क्या करें आफ्टर आईटीआई। आईटीआई के बाद हम क्या करें, या डिप्लोमा के बाद हम क्या करें। जब हम कोई भी कोर्स करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं कि इसके कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे बताऊंगा कि आईटीआई डिप्लोमा के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले आईटीआई और डिप्लोमा। आईटीआई एक 2 वर्षीय कोर्स होता है जहाँ पर आप डिफरेंट ट्रेड में क्या करते हैं, आप अपनी स्किल पर काम करते हैं, जिस भी ट्रेड में आप काम करते हैं, और उसमें आप आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। सेम डिप्लोमा में भी ऐसा ही है। पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है। यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, आप अपनी स्किल पे काम करते हैं जिस भी ट्रेड में हैं, और उसी ट्रेड में आप क्या करते हैं, अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं। तो दोनों लगभग सेम हैं, बस क्या है, उनकी पोस्ट का डिफरेंस है। अगर एक आईटीआई की बेस पे कहीं जॉब करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप क्या रहेंगे, असिस्टेंट के फॉर्म में जाएंगे, असिस्टेंट की पद पे जाएंगे। लेकिन डिप्लोमा करेंगे तो आप जूनियर इंजीनियर के पद पे जाएंगे। ओके, तो ये डिफरेंस है। बाकी प्रमोशन के बाद आगे भी आपका प्रमोशन होगा, तो आप लाइफ में भी बढ़ते रहेंगे आगे। तो बात करते हैं कि अगर आपको आगे स्टडी करनी है, आपको कैरियर बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे अगर आप आईटीआई हैं और आप ये चाहते हैं कि मुझे आगे भी मुझे स्टडी करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप डिप्लोमा करेंगे, ठीक है। और आप डिप्लोमा के बाद भी अगर चाहते हैं तो आप बीटेक करेंगे। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं और आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको लेटरल एंट्री मिलेगी डिप्लोमा में, जिसमें कि आपका डिप्लोमा 2 ईयर्स का बचेगा। ओके, मतलब 2 साल की आपकी आईटीआई हो गई। और उसके बाद क्या करेंगे आप, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा में, तो आपको क्या मिलेगा, लेटरल एंट्री मिलेगी। लेटरल एंट्री का मतलब है आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। और उसके बाद आपका डिप्लोमा ओनली 2 ईयर्स का रहेगा। ओके, और अगर आप डिप्लोमा हैं तो ऐसे ही जो बीटेक होती है वो होती है 4 ईयर्स की। बीटेक आपकी कितने साल की होती है, 4 ईयर की। तो वहाँ पर भी वही सेम होगा। अगर आपको क्या होगा, सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा लेटरल एंट्री में, और 3 साल की आप बीटेक कर सकते हैं। और जिस ट्रेड में हैं आप उसी फील्ड में जाएं तो बेटर होगा। मे बी समटाइम्स क्या होता है, कुछ स्टूडेंट चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन वो बेटर नहीं है। जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई डिप्लोमा किया है उसी कोर्स को आप आगे भी करें, तो वो आपकी स्किल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब बात आती है कि अगर आप स्टडी नहीं करना चाहते हैं, मतलब आगे कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं लेना चाहते हैं और आप जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं। फर्स्ट है, अगर आप आईटीआई हैं तो एक अप्रेंटिस कर सकते हैं, जो कि 1 साल का होगा। उस अप्रेंटिस में आपको क्या होगा, गवर्नमेंट के बेस पे आपका एडमिशन होगा, और उसमें आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, जो ये डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड में या किस कंपनी में अप्रेंटिस कर रहे हैं। इसमें आप प्राइवेट सेक्टर में भी अप्रेंटिस कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। डिफरेंट रेलवे जोन होते हैं जो अपने अपने अप्रेंटिस के लिए फॉर्म निकालते हैं। डिफरेंट रेलवेज हैं, जोन होते हैं जो अप्रेंटिस के फॉर्म निकालते हैं। यूपीपीसीएल में भी, जैसे आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यूपीपीसीएल में भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। और डिफरेंट पीएसयू होते हैं, एनएचपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, और आपका पावर ग्रिड हो गया। ये पीएसयू क्या करते हैं, यहाँ पर भी आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। और ये अप्रेंटिस कि अगर आप जो भी अप्रेंटिस वहाँ पर करते हैं तो इसकी वैल्यू भी होती है। यहाँ पर बाद में मान लीजिए आपने पीएसयू में किसी में अप्रेंटिस किया है, तो वहाँ के जो वर्क होगा उसका आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आपकी स्किल भी उस फील्ड में अच्छी हो जाएंगी, जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा इन फ्यूचर। अब ये तो अप्रेंटिस की बात थी, अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं। सेकंड है पीएसयू। अगर आप पीएसयू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप, गवर्नमेंट जॉब सभी का सपना होता है,
कि अच्छे से हम गवर्नमेंट जॉब हो तो सेटल हो जाए। गवर्नमेंट जॉब में यही होता है कि आप और आपकी फैमिली क्या होंगी, सिक्योर होंगी। तो पीएसयू में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आप पीएसयू में जा सकें। मेहनत मतलब ये नहीं है कि आप उसमें हर टाइम पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में सही गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो ये श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप पीएसयू में भी जा सकते हैं आफ्टर आईटीआई, अगर पीएसयू में जाना, जहाँ पर आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी पीएसयू में। तो पीएसयू की जॉब वन ऑफ द बेस्ट जॉब, तो आप पीएसयू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि आप टीचिंग फील्ड में, अगर आप आईटीआई हैं और आप टीचिंग करना चाहते हैं, तो आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, अनुदेशक बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CITS करना पड़ेगा। CITS करके आप एक इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, जिससे में आप क्या बन जाएंगे, एक टीचर बनेंगे आईटीआई में। डिफरेंट गवर्नमेंट आईटीआई होती हैं हर एक स्टेट में, वहाँ पर आप क्या बन सकते हैं, अनुदेशक बन सकते हैं। और CITS से रिलेटेड क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती है एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, ये आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। उस वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके सारी जितनी भी बातें बताई, ये सारी थी कैरियर गाइडेंस के लिए कि आप आईटीआई और डिप्लोमा के बाद क्या कर सकते हैं। ओके, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।